साथियों, मैं जो आपको दिखाने वाला हूं वीडियो, आपका भी खून खोल उठेगा और आपको भी गुस्सा आएगा। एक कौन ऐसे गंदे नाली के कीड़े ने ऐसी हरकत की है, ऐसा लगेगा दोस्तों। तो आइए मैं आपको ये दिखाऊंगा और बाद में उसके ऊपर मैं बात करूंगा दोस्तों। जैसे कि देखिए, बाबा साहब के बारे में जो एआई टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके बाबा साहब के बारे में जो वीडियो वायरल किया जा रहा है। मैं कदों में तो पिया करता हूँ, आज पैमाने हटा दो यारो, सारा मैं खाना पिला दो यारो। मैं कदों में तो पिया करता हूँ। वही शिकार नहीं होते, जो मरने तक जाओ जन्म यार नहीं होते, जिसकी छाती में दम है मारा सकती पैर धरी धरी के, दूंगी मारा सकती पैर धरी धरी के। अरे मात भवानी चले सुमर के, छतरी बन के काल चले चील धुए ही खाते बिनकर हस्ती, मारे राजपुताने में क्या शेर धाड़ते पावेंगे। लगता है मुझे ये जुदाई मार डालेगी, मुझको ये मेरी बेवफाई मार डालेगी। साथियों, इस प्रकार से ये जो आईडी है राजपूत किंग ने बनाई है। कौन ऐसा घटिया गंदे नाली का कीड़ा है, ये आपको लगेगा दोस्तों। तो इस प्रकार से बाबा साहब कोई मामूली हस्ती नहीं है और बाबा साहब कोई आम इंसान नहीं है, और उनके बारे में इस तरीके से सोशल मीडिया में ये वायरल वीडियो हो रहे हैं दोस्तों। और इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मैं डालूंगा, और आपको क्या करना है और कहां जाके कार्रवाई करनी है आगे आप इसको देखिए दोस्तों। साथियों, जय भीम, नमो बुद्धाय। आप देख रहे हैं द मूक नायक में आपका स्वागत है दोस्तों। चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूले, ताकि आपको ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियोस आपके स्क्रीन पर आते रहे नोटिफिकेशन के तौर पर। दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और जो भी मैं बता रहा हूं ध्यान से सुने, अंत तक बने रहना और स्किप मत करना दोस्तों। बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है, आपके सम्मान और आपके वजूद का यह सवाल है। और आपको जिंदा हो या मुर्दा, या आपकी नस्लें काम कर रही है नहीं कर रही है, ये एक चकाप करने की कोशिश चल रही है, और आपको मेन मुद्दों से भटका कर आपको भी वैसे ही दरिंदा बनाने की कोशिश चल रही है जो इन लोग दरिंदगी कर रहे हैं, ये जो जानवरों जैसी हरकतें कर रहे हैं। तो दोस्तों, बने रहिए अंत तक, स्किप ना करें दोस्तों। तो आइए दोस्तों, हम बात करते हैं जिस वीडियो की जो आपने वो क्लिप शुरुआती में देखी है। यह किसी लड़के ने आईडी बनाकर डाली है। वो आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे मिलेगी, और वो देख करके आप इसके खिलाफ कार्रवाई करना। लेकिन दोस्तों, कैसे कार्रवाई करना और कहां पर करना, ये मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा, तो अंत तक बने रहिए दोस्तों। ऐसे ही अंबेडकर वादियों को मुद्दे से भटकाकर ऐसे ही काम में लगाने का ये बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है। आप मेन मुद्दे से भटक जाओ और अब ऐसे कामों में लग जाओ। जो आपका मेन मुद्दा क्या है, इस देश के लोगों को स्वास्थ्य शिक्षा यह देने के लिए काम करने का जो हमारा संकल्प है बाबा साहब ने दिया हुआ, ज्यादा से ज्यादा लोगों को पढ़ाना, ज्यादा से ज्यादा लोगों को पढ़ाई की ओर प्रेरित करना, यह अंबेडकर वादियों ने ही इस देश को सिखाया है दोस्तों। आप देख सकते हैं कि जिन लोगों के पास कोई भी अधिकार नहीं थे, वो लोग आप आज को और इस यहाँ के ब्राह्मणिकल सिस्टम को हिला डाला उन्होंने, और इस मनुवादियों को, मनुवादी के ऐसे विचारधारा को, मनुस्मृति के विचारधारा, तो यह बात को हजम न करते हुए ऐसी नौटंकी करने वाले
ये जो मनोवादी चेहरे हैं ये ऐसे ऑटोमेटिक नहीं आते, इनको लॉन्च किया जाता है जानबूझ करके। अंबेडकर वादियों के पीछे लगाया जाता है जानबूझ के, ताकि इनको डिस्टर्ब करो और इनको उनके मुद्दों से भटकाओ। अभी फिलहाल महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन का सबसे बड़ा मुद्दा चल रहा है, देश का ही नहीं बल्कि पूरे दुनिया का यह मुद्दा बन चुका है। इसलिए यहाँ का युवा हो, यहाँ के लोग हो, अंबेडकरवादी हो, यह ऐसे मुद्दों के ओर ना जाए, इनका ध्यान भटकाकर ऐसे मुद्दों के पीछे लगे रहे, कार्रवाई करते रहे, धरना प्रदर्शन करते रहे, ऐसे फालतू के मुद्दों पर वो बात अपनी एनर्जी खर्च करे। लेकिन ये उतनी ही हम अंबेडकरवादियों के लिए महत्वपूर्ण बात है कि जो भी बाबा साहब के खिलाफ या बाबा साहब के बारे में ऐसी गंदी हरकतें करेगा, उनको भी सबक सिखाने का काम अंबेडकरवादी युवा करेंगे और अंबेडकराइट लोग करेंगे। दोस्तों, अंबेडकराइट युवा भी कोई कम नहीं है, वो सिद्धनाथ की औलाद है। ये ऐसे पाखंडी धूर्त विचारधारा के लोगों ने ये नहीं भूलना चाहिए कि ये किस कौम से आते हैं। जो नागवंशियों की कौम है जिन्होंने इस देश को बुद्ध दिया, जो नागवंशियों की कौम है जिन्होंने इस देश को सम्राट अशोक जैसा महान राजा दिया, जो नागवंशियों की एक कौम है जिसने इस देश को बाबा साहब ही नहीं बल्कि इस देश को फूले पेरियार जैसे लोग दिए, तभी ही इस देश आज एक मैत्री, एक बुद्धिमान और एक तर्कशील देश बनकर आगे बढ़ रहा है। और ये हजम यहाँ की मनोवादी व्यवस्था को और यहाँ की ब्राह्मणिकल सिस्टम को ये हजम नहीं हो रहा। इसलिए यहाँ के अंबेडकराइट लोगों को डिस्टर्ब करने के लिए, यहाँ के तर्कवादी लोगों को डिस्टर्ब करने के लिए, उनसे मेन मुद्दों से भटकाने के लिए ऐसी नौटंकी करते हैं। दोस्तों, क्या ऐसे वीडियोस उन लोगों के खिलाफ बनाकर डालने में अंबेडकराइट लोगों को क्या बहुत देर लगेगा? उनके पास भी तो फोन आया है, उनके पास भी वही टेक्नोलॉजी है जिस इस लड़के ने यूज करके बाबा साहब की ऐसी बेकार वीडियोस बनाकर डाली है। तो क्या ये लोग नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते। लेकिन बाबा साहब की कौम इस देश को बचाना चाहती है। बाबा साहब की कौम के जो भी युवा हैं इस देश के शिक्षा को बचाना चाहता है, इस देश के शांति को बचाना चाहता है, इस देश के मैत्री करुणा कर बचाकर यह आगे बढ़ना चाहता है। लेकिन इन बच्चों को डिस्टर्ब करने के लिए ऐसा कृत्य करने वाले इस बच्चों को, और ये जो भी हुए बच्चा है या कौन इंसान है या कौन घटिया इंसान है, इसको सबक सिखाने के लिए आपको साइबर क्राइम में जाकर के रिपोर्ट करना होगा। जहां पर भी करो, जहां पे भी आपको नजीक आपको मिल रहा है, चाहे कोई पुलिस स्टेशन हो, एसपी ऑफिस हो, डीएम ऑफिस हो, जहां कहीं भी हो, आप जाकर के इसको पहले कार्रवाई करो, साइबर क्राइम में जाके कार्रवाई करो, ताकि इसकी आईडी ब्लॉक हो जाए और ऐसे वीडियो बाद में न बनाए, ऐसा उसको ट्रीटमेंट मिलना चाहिए कानून के तौर पर। आप इसके विरुद्ध में कोई आपको कानून हाथ में लेने की जरूरत नहीं। वो यही चाह रहे हैं कि आप कानून हाथ में ले, आप बड़ा सा बड़ा कदम उठाए और ऐसे लोगों के खिलाफ कुछ तो भी ऐसा कर बैठो जाने की आपकी जिंदगी सलाखों के पीछे रहे। तो दोस्तों, आपको बाबा साहब ने दिए हुए कानून के दायरे में रह के ही ऐसे पाखंडवादियों को सबक सिखाना है, जो कि ये बाद में ऐसा सर ऊपर ना उठा सके। ऐसे ये वो खुद को स्वामी कहने वाला अंबेडकर राष्ट्रद्रोही थे, अंबेडकर धर्मद्रोही थे। अंबेडकर ने लगातार धर्म की आलोचना की आड़ में अंग्रेजों की चाटुकारिता की। जो व्यक्ति अंग्रेजों की सरकार में लेबर मिनिस्टर रहा, स्वरूपानंद वो घटिया स्वामी, उसके बारे में भी मैंने एक बाइट दी थी द DS19 चैनल पर, उसका भी लिंक मैं इस डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, वो भी वीडियो आप देख लीजिए। उसका भी अच्छा सा इलाज करने के लिए आपको भी ऐसे ही कदम उठाने पड़ेंगे, जो कानून के दायरे में रहकर के ही इन लोगों को सबक सिखाना पड़ेगा। इस प्रकार से ऐसे लोगों को सबक सिखाने के लिए आपको तैयार होना होगा, पढ़ाई ज्यादा करनी होगी। आपको सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण आपके जिंदगी में पढ़ाई है, और पढ़ाई के वजह से, शिक्षा के वजह से ही आप सब कुछ कर सकते हो। इसलिए जो इस 50 साल में अंबेडकराइट लोगों ने पढ़ाई करके इस दुनिया को चैलेंज करने का काम किया, वह देखकर ही आज इनकी पतलून ढीली हो गई है, गीली हो गई है। इसीलिए आपकी शिक्षा खत्म की जा रही है। आप नहीं देख रहे हो, हर स्टेट में स्कूलें बंद की जा रही है। सबसे ज्यादा स्कूलें यूपी में बंद कर दी गई है, महाराष्ट्र में स्कूलें बंद कर दी गई है, क्योंकि
यहाँ का अम्बेडकराइट लोग और यहाँ का SC ST पढ़ रहा है और आगे बढ़ रहा है और इनको चैलेंज कर रहा है। इस डर से यहाँ की मनुवादी व्यवस्था कांप रही है और आपके जो संसाधन है, आपका जो ताकत है, वह छीनने का प्रयास कर रही है, आपकी ताकत को तोड़ने का प्रयास कर रही है। और आपकी ताकत जो है बाबा साहब का संविधान और उस संविधान के अधिकार ही आपकी ताकत है। और वह शेरनी का दूध जो शिक्षा, वह अगर आपके पास नहीं है तो आप ऐसे कुत्तों का मुकाबला नहीं कर सकते। अगर आपको ऐसे कुत्तों को भगाना है तो आपको शेर बनना है, उस शेरनी का दूध पीकर जो बाबा साहब ने आपके सामने दिया है दोस्तों। और वो आपके अंदर वो ताकत है। जागो। मैं तमाम SC ST OBC के लोगों को यह समझाना चाहता हूं, जो ब्राह्मणिकल सिस्टम जो षड्यंत्र कर रहा है, ब्राह्मणिकल सिस्टम जो तुम्हारे दिमाग में जो अंधश्रद्धा भर करके एक देशभक्ति का ढोंग करके एक तरफ से आपको इस दलदल में फंसाना चाहता है अंधश्रद्धा के, और वह उसी को आधार बनाकर आपके ही पीढ़ियों को नष्ट करने का काम कर रहा है दोस्तों। तो ये इस वीडियो को जवाब देने के लिए आपके पास हथियार है, आपके राइट्स है, संविधानिकल राइट्स है, आपके मूलभूत राइट्स है। आप इस राइट्स को उपयोग करके ऐसे पाखंडियों को सबक सिखाने के लिए आपके परिसर में जो भी पुलिस स्टेशन हो, साइबर क्राइम ऑफिस हो, वहां पर जाकर के इताला कीजिए और ऐसे पाखंडियों को पकड़ के देने के लिए सज्ज रहिए। और आपके आने वाले नस्ल को बचाने के लिए आपको तत्पर रहना होगा, जागरूक रहना होगा, और तभी जाकर के आप आपके अधिकारों को बचा सकते हो और आपके मूलभूत अधिकारों को सुरक्षित रख सकते हो दोस्तों। ऐसे ही वीडियो के लिए बने रहना द मूक नायक के साथ। इस सत्य के सफर में द मूक नायक आपकी आवाज बनेगा।